नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। अब से कुछ देर पहले संसद में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वोट चोरी और चुनाव सुधार के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है। और इसी बीच जब घुसपैठियों का मुद्दा आया तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि कांग्रेस के जाने से पहले अमित शाह ने नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी और मौजूदा दौर तक कांग्रेस की सियासत पर चुन चुन कर पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में पहली वोट चोरी आजादी के ठीक बाद हुई, जब देश का पहला प्रधानमंत्री चुनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिले और पंडित नेहरू को सिर्फ 2 वोट हासिल हुए। इसके बावजूद सरदार साहब नहीं, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। करीब 1.5 घंटे के भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को यह भी समझाया कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार क्यों हो रही है। इसी बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी सियासत शुरू हो गई। अमित शाह ने भी हल्के अंदाज में तंज किया। राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, वोट चोरी का इतिहास, कांग्रेस की कैसे बन गई फांस, आज का आर पार जोरदार। तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। चुनाव सुधार पर सदन में चर्चा क्या हुई, खुद कांग्रेस तरह तरह के आरोपों में घिर गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा करवाकर विपक्ष की जीत हुई है या हार। क्योंकि जनता की तरफ से तो एसआईआर का कोई विरोध है ही नहीं। उल्टे बीजेपी इतिहास से वर्तमान तक के मुद्दे उठाकर कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है। अगर स्वतंत्र एजेंसी ना रहकर वन साइडेड पक्ष रख रही है तो लोकतंत्र के सदन में ही उसकी चर्चा होगी ना। अब चुनावी सुधार की बात भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में सुधार भी नहीं करेंगे। इस बीच कांग्रेस एक और मुद्दे पर घिर गई। संसद चल रही है, लेकिन राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। अब एनडीए ने इसे बड़ा सियासी एजेंडा बना दिया है। बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। Almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है। He is a part-time non-serious political leader. तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है, तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं को काउंट कर लें, अगर उसका 1/10 हो तब बात करें, उससे पहले ना बात करें। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल उठा दिया। इसके बाद खुद राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा, क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश नहीं जा सकता? मेरी यात्रा पहले से तय थी, यात्रा तय थी, सत्र की घोषणा बाद में हुई। क्या विदेश में देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस खुद गिर गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। वोट चोरी पर सदन में कांग्रेस की फजीयत का विश्लेषण। मोदी सरकार के दौर में वोट चोरी हुई, राहुल गांधी का आरोप। 28 वोट वाले सरदार पटेल नहीं, 2 वोट वाले पंडित नेहरू पीएम बने, ये पहली वोट चोरी थी। हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव में गड़बड़ी हुई, ये कहा गया और उससे चुनाव जीते। इंदिरा गांधी ने चोरी से रायबरेली चुनाव जीता, हाई कोर्ट में आरोप सिद्ध भी हुआ और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी। मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, राहुल गांधी ने कहा। इंदिरा गांधी ने कानून बनाकर खुद पर कोई केस नहीं करने की इम्यूनिटी ली बतौर प्रधानमंत्री। सिर्फ 45 दिन ही सीसीटीवी फुटेज क्यों रखा जाता है, राहुल गांधी का सवाल। चुनावी गड़बड़ी वाली शिकायत की डेडलाइन भी 45 दिन ही होती है, इसलिए 45 दिन सीसीटीवी रहता है और अभी तक 45 दिन बिहार के चुनाव को हुए नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं आई है। चुनाव आयोग हमारी कोई बात नहीं सुनता, राहुल गांधी का अगला आरोप। मई 2014 से कांग्रेस ने चुनाव सुधार पर एक भी सुझाव नहीं दिया है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। ईवीएम को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस का बार बार आरोप रहता है। ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की शुरुआत से आज तक 16,000 मिलान में एक भी गड़बड़ पाई नहीं गई है। अमित शाह का जवाब, सरकार चुनाव फिक्स करती है, यह सीधे तौर पर बोला गया। अमित शाह का जवाब आया, 2014 से 2025 तक एनडीए ने 3 लोकसभा 41 विधानसभा चुनाव जीते हैं। कांग्रेस उतने चुनाव नहीं जीती है, लेकिन विपक्ष भी 30 चुनाव जीता है, यह भी सीधे तौर पर बोला गया। लेकिन आज का बड़ा सवाल है बिहार चुनाव के नतीजे और सदन में चर्चा के बाद वोट चोरी वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। पहले जनता जनार्दन ने ध्वस्त किया, आज पॉलिटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीधे तौर पर मेरे साथ बात करने के लिए अजय लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एनडीए के घटक दल है रालोद के। मेरे साथ आज की चर्चा में अभय दुबे हैं, दुबे 1 यानी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। दूसरे आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। दुबे 2 मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं सुनील यादव साहब, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ जयंत जिज्ञासु जी है, प्रवक्ता राजद के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, यह चर्चा बहुत बड़ी है। अभय दुबे को पहला मौका मैं आपको देना चाहता हूं। वोट चोरी का नैरेटिव पहले बिहार की जनता ने ध्वस्त किया, आज देश के गृह मंत्री ने सदन में ध्वस्त कर दिया। क्या आपको लगता है? आपके 50 सेकंड। सर आवाज आई? अबे दुबे तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं सीधा आपके पास आता हूं। अजय आलोक, एक एक करके आपने सब चीजें नेहरू और इंदिरा गांधी पर लेके चले गए, कांग्रेस को वॉकआउट करना पड़ गया। अमित, वही पहला सवाल आपका यही होना चाहिए था कि भागे क्यों भाई। एसआईआर की चर्चा की मांग इन लोगों ने की, जिद करके कि नहीं एसआईआर पे चर्चा करना ही है, और जब चर्चा होने लगी तो जवाब बिना सुने भाग चले, दुम दबा के भागे हैं बिल्कुल। अब इसी को कहते हैं बिना तेल लगाए हुए चंपी करवा लेना। आज गृह मंत्री जी ने वही किया, चुन चुन के इनको इनके सारे कारनामे याद दिलाए कि ये क्या क्या करते थे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पटेल जी के वोट से लेके इंदिरा गांधी की वोट चोरी से लेके सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया, जिसपे कोर्ट में अभी एक प्रतिवादन हुआ, जिसपे नोटिस गया है। एक एक चीज, किसी चीज का इनके पास जवाब नहीं था। ये बेसिकली और कोई बात नहीं है। मुझे कांग्रेस पार्टी पे तरस आता है, दया आती है मुझे कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी पे आपको तरस आता है, दया आती है, क्यों बताइए? नहीं, अभय दुबे मेरे मित्र हैं, पवन खेड़ा जी मेरे मित्र हैं, ये लोग इतने शानदार व्यक्ति हैं, अपनी बातों से पस्त पड़ी हुई कांग्रेस को मस्त करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन क्या होगा, बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। इनकी उम्र हो रही है 58-60 साल, इनकी भी हो रही है, राहुल गांधी से 1-2 साल बड़े ही होंगे। ये आदमी सुपारी लेके आया है भाई 2004 से कि कांग्रेस को डुबा के मानेगा। ये लोग ये समझ नहीं रहे। आज इसलिए गृह मंत्री ने बोला कि वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे हिसाब मांगेंगे कि हम हार क्यों रहे। अब बताइए 15 से 20 चलेगा पार्लियामेंट, ये आदमी जर्मनी चले जाएंगे। क्या जर्मनी में? वहां पे ऑफिशियल डेलीगेशन कॉल आया क्या कि लीडर ऑपोजिशन ऑफ इंडिया इज इनवाइटेड हियर? नॉन सीरियसनेस का एक लिमिट होता है। तमाम ऐसे ऐसे सवाल, आप ये सोचिए कि गृह मंत्री ने लगातार ये बोला
कि भाई जब मैं जवाब अपना मैं तैयार कर रहा था इनके सब सवालों को सुन के, तो जवाब देख के मुझे लगा कि ये सवाल बने कैसे, ये कौन सी थिंक टैंक है जो ऐसे सवाल बना रही है। चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी 1950 जनप्रतिनिधि एक्ट के समय से है, एक पर एक चीज, कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी कुछ। और दूसरी बात, अपने भाग्य, मतलब चौबे गए थे, छब्बे बनने, दुबे बन के लौट गए। अभय दुबे हमारे साथ हैं। चलिए, मैं बिल्कुल, आपने बोला, आपने अभय दुबे जी की उम्र पे भी कटाक्ष कर दिया। आपने बोला ये भी अब 60 साल के होने लगे हैं, कब तक विपक्ष के अंदर रहेंगे। माशाल्लाह अभी तो जवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमित शाह का कांग्रेस पे बहुत बड़ा हमला है। कांग्रेस अपने नेतृत्व की वजह से चुनाव हार रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता एक दिन इनसे हिसाब मांगेंगे, एक एक करके हिसाब लेंगे। 2004-2009 में चुनाव कांग्रेस ईवीएम से जीती, 2014 में हम जीते तो ईवीएम पर सवाल उठाए। क्या कहा एग्जैक्टली अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, सुनिए जरा। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। आपकी हार की क्रोनोलॉजी देश के गृह मंत्री ने बताई है। आप हर चीज का विरोध करते रहे और इसलिए आप बार बार चुनाव हारते रहे। जवाब आपका अभय दुबे। अजय आलोक को भी जवाब। अमीश देवगन जी, मुझे लगता है इनके नेता को तो चंपी कराने के लिए तेल की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये क्या प्रधानमंत्री को भी भगोड़ा कहेंगे? अभी 2025 का मानसून का सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त निर्धारित किया। 20 सत्र में प्रधानमंत्री जी यूके भाग गए। क्यों? सत्र किसने तय किया? आप लोगों ने तय किया ना। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हो, राहुल गांधी जी के आरोप पर आपके पैरों के 23 से 26 जुलाई तक यूके की यात्रा पर चले गए, जब 21 अगस्त से 21 जुलाई तक का मानसून का सत्र रखा। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। प्रधानमंत्री को रुचि नहीं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस का रजिस्टर ला दीजिए, क्योंकि अटेंडेंस तो होती नहीं। तो आपको पता पड़ेगा कि 95% पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आते ही नहीं है। प्रधानमंत्री अब मिर्ची लग रही है इनको। मैं पूछ रहा हूं, यह संवैधानिक काम आखिर किया क्यों? बिहार कह रहे दुम तो कटे हुए, तुम्हारी दुम दबाने के लिए इसलिए कटा ली दुम तुमने, क्योंकि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। दबा के क्यों भागे? तो बगैर दुम के हो तुम। जवाब सुनने में दिक्कत हो रही थी ना। दुम का रह गया है तुम्हारा। अब आप संवैधानिक विषय सुनिए। नहीं, पर अभय दुबे, ये तो आप देश की जनता को भी जवाब दीजिए। जब आप कह रहे थे कि चुनाव हमारे को इलेक्शन कमीशन पर बहस करनी है, हमें एसआईआर पर डिबेट करनी है, आज देश के गृह मंत्री ने 1.5 घंटा भाषण दिया और एक एक करके वो हर मुद्दे पर आए। राहुल गांधी की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आए, लेकिन आप सदन छोड़ के चले गए। ये सवाल खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं देख रहा हूं कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों सदन छोड़ के गई? तो क्या झूठ सुनते हैं उनका? असंवैधानिक बात सुनते हैं उनकी? प्रजातंत्र की लूट का जो कारनामा है, जो कायरता इन्होंने दिखाई, झूठ क्या था? नहीं, झूठ क्या था? आप झूठ को कोट करिए, यहां पर अजय लोग जवाब देंगे। झूठ क्या था? आप कह रहे हैं गृह मंत्री ने सदन में झूठ बोला, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आते हैं वहां पर। सदन की कार्रवाई का ये तरीका होता है। अगर उन्होंने सदन में झूठ बोला तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आते हैं। आप बोलते हैं सदन में झूठ बोला, सत्यापन करे गृह मंत्री अपनी बात का। आप करवाते हैं? आप भाग गए वहां से। ये सवाल खड़ा होगा ना। मैं बता रहा हूं, कल भी जयराम रमेश ने राज्यसभा में सत्यापन कराया, गृह मंत्री ने करा सत्यापन। मेरा तो हम्बल पॉइंट ये है, आप कह रहे हैं, आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? तो आप बताइए झूठ क्या बोला और पॉइंट ऑफ ऑर्डर सत्यापन क्यों नहीं कराया आपने? अगर सारा कुछ सही था तो छोड़ के क्यों चले गए सदन? आप साहसी पत्रकार हैं, मूर्धन्य देश के पत्रकार हैं। अगर मैं इनको बेनकाब करूं तो बीच में रोकिएगा मत, सिर्फ 20 सेकंड दीजिए, पूरा बेनकाब 30 लीजिए आप। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई के 2 बुनियाद थी हमारी।
एक बुनियाद थी हमें बर्तानिया की नहीं भारत की नागरिकता, और एक बुनियाद थी स्वराज, हमारा अपना राज्य। जलेबी मत घुमाइए। शांति शांति अजय आलोक, ये दोनों को उनको छीन लेना 30 से चाहते हैं। 40 सेकंड देता हूं मैं। ये दोनों को छीन लेना चाहते हैं। ये 1983 एक सर्वोच्च अदालत का निर्णय है, उस निर्णय को तार तार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एसआईआर कराया है। ये फॉर्म कहां से लेकर आए, मैं पूछना चाहता हूं ज्ञानेश गुप्ता जी से, जिस फॉर्म के आधार पर एसआईआर करा रहे हैं। ये कहते हैं आर्टिकल 324 में अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 327 कहता है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उस कानून के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेगा। तो मुझे नहीं, सुनिए अमीश देवगन जी, 20 सेकंड और लीजिए, और लीजिए। मुझे आप सुनने, मुझे 10 इसके बाद मौका मत दीजिएगा, देश के सामने मैं इन लोगों को बेनकाब कर बिल्कुल करिए करिए। संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है जो फॉर्म लेकर आए हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 7, जिसमें नागरिकता की बात करते हैं, वो फॉर्म नंबर 7 है। अगर किसी को डाउट है, मुझे अगर डाउट है कि ये घुसपैठी हैं अजय आलोक जी, तो मैं शिकायत करूंगा और इलेक्शन कमीशन इनका नाम काट देगा। लेकिन ये कहां से फॉर्म लेकर आ गए नया, इसकी इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, माफ करिए, 1 मिनट 20 सेकंड हो गए। 1 सेकंड, अब आप रुकिए यहां पर मैं टाइम को रोकता हूं। 1 मिनट 25 सेकंड। अब आपको 1 सेकंड मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम इन करके दिखाइए। 1 मिनट 25 सेकंड जनाब बोले, और 1 मिनट 25 सेकंड के अंदर मैं फिर अपना सवाल एक बार रिमाइंड करा देता हूं। मेरा सवाल था कि अगर आपको लग रहा था गृह मंत्री ने झूठ बोला, तो इस 1 मिनट 25 सेकंड में आप बताइए उन्होंने क्या झूठ बोला। हाउस में आपने उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों नहीं लेके आए, सत्यापन क्यों नहीं करवाया उनसे, ये बातें मैंने अभी बोली इस मंच से, और अभी भी मौका था जवाब देने का कि जवाब देते। सदन क्यों छोड़ के गए, उसका जवाब नहीं आया। अभय दुबे, आप लर्नेड प्रवक्ता हैं, आप कुछ प्रवक्ताओं में से ये हैं कि जो आप पढ़ लिख कर आते हैं, और मैं आपका रिगार्ड करता हूं एज अ स्पोक्स पर्सन, एज अ लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मैं अजय आलोक जी आपके पास आता हूं। अजय आलोक, मेरा सिंपल सा सीधा सा पॉइंट है, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के धागे खोलना चाहती थी? आज एक मौका मिला पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी की बात करने का। देखिए, मैथिली में, मैं बिहार से आता हूं, मैथिली में एक कहावत है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहावत लागू होती है। बहुत अच्छा गाना भी था ये, आप कहू मोन केहन लगैया, अब मन अच्छा लग रहा होगा इनको। और दूसरी बात अभय जी आपके लिए है, मतलब आपके नेता के लिए, कि मैथिली में एक और कहावत है कि ई बेटे पौत्र नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से उम्मीद पालनी बंद कर देनी चाहिए। पहली बात, दुर्गति या फजीहत करवाने का ठेका कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी ले चुके हैं। ये क्यों नहीं मान रहे हैं आप? काहे के लिए उनको आप डिफेंड कर रहे हैं? मुझे खराब लगता है, मुझे आज आपके लिए खराब लग रहा है। अमीश जी, हम लोग इन पे थोड़ा सॉफ्ट रहे, कोई फायदा नहीं है। आज जो पूरे देश में मैसेज गया, ये वॉकआउट करके गए कि ये पार्टी पिछले 6 महीने से ड्रामा कर रही थी एसआईआर। बिहार में वोट यात्रा निकाले, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, और आज जब सवाल दर सवाल छीनने शुरू किए, पढ़ते उतारना शुरू की, तो भाग चले। फिर इनके सारे सवाल रह गए हवा में। अभी भी आपके सामने गोल गोल अभय जी जिलेबी घुमा रहे थे। बर्तानिया शासन, अफरतानिया शासन, नेहरू जी के 2 वोट याद नहीं आए बर्तानिया शासन में, जिस बर्तानिया शासन ने 2 वोट पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसकी भी चर्चा आज हुई थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो रिकॉर्ड में होता है। अरे अभय जी, थोड़ा सा शर्म कीजिए, मैं क्या बोलूं आपको। आपके चक्कर में बाला साहब ठाकरे जी की विरासत चली गई कर्नाटक में। बताइए, जज को इंपीच करने के लिए, क्योंकि मंदिर में दिया जल गया, जज को इंपीच करने के लिए उद्धव ठाकरे के एमपी ने साइन करके दे दिया। मतलब आपके चक्कर में कितना को दिमाग खराब होते जा रहा है। समाजवादी पार्टी तो अब खैर अपने आप को दूर करते जा रही है। अभी उन्होंने बयान भी दिया, सब चलते संदर्भ में कोई नेता विपक्ष जर्मनी की यात्रा करेगा। वाह, यहां लगता है ठंड ज्यादा चाहिए जर्मनी में, इसलिए जा रहे हैं। अरे मैं सही बोल रहा हूं, आज आधे टाइम विदेश यात्रा करें। तेल लगाए मैं इस चर्चा के अंदर बड़ी खबर है, सपा के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करा है और लिखा है कि राहुल गांधी विदेश दौरा बंद करिए, नहीं तो राजनीति को किनारे रख दीजिए। जितना आप विदेश का दौरा करते हैं, उतना लगातार प्रदेशों का दौरा नहीं करते हैं। आप विदेशों में मीटिंग से देश को कौन सा लाभ 2014 से अब तक मिला है, यह लिखा है उन्होंने। बीजेपी से सीखना चाहिए विपक्ष में रहते हुए रणनीतिक रूप से कैसे जगह बनाई जाए। सुनील यादव, आपके नेता ये बात कह रहे हैं, आईपी सिंह, उनको आप पार्टी से निकाल रहे हैं या उनकी बात से सहमत है? देखिए, मैं सही बोल रहा हूं, आज देश के गृह मंत्री ने बिना तेल लगाए हुए, आपकी बात, उनको आप पार्टी से निकाल रहे हैं या उनकी बात से सहमत है? मैं सही बोल रहा हूं, आज देश के गृह मंत्री ने बिना तेल लगाए हुए, आपकी बात से सहमत है।
देखिए अमीश भाई, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि आपको बोलने की आज़ादी है, और अगर कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि उसके खिलाफ FIR लिखाकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। एक तो आप सहमत हैं इनकी बात से? बहुत गंभीर विषय पर आप डिबेट लेकर के आए हैं। नहीं, मैं इस बात पे सहमत हूं कि भाजपा से लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा, और अगर जब छुट्टी वगैरह से लड़ा नहीं जाएगा, उनका कार्यक्रम पहले से राहुल गांधी जी का है, लेकिन वो उनको तय करना है, कांग्रेस को तय करना है। लेकिन अगर हमारी पार्टी के कोई नेता बाहर जा रहे होते तो हम लोग अनुरोध करते कि नहीं, पूरे देश की आवाज यहीं से जानी है, आप कार्यक्रम आगे पीछे कर लीजिए। देखिए चल क्या रहा है देश में, जो बातें आम जनमानस के अंदर हैं। अमीश भाई, हम लोग SIR पर बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर बात कर रहे हैं। ये मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो विश्वसनीयता चुनाव आयोग की थी वो खोई है, वो उनके बयानों से खोई है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार पत्र लिखा है, समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है, एफिडेविट के साथ हम लोगों ने उनको शिकायतें दी हैं। आज तक एक भी शिकायत पर, एक भी किसी भी कागज पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये जो निठल्ला चुनाव आयोग है, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस निठल्ले चुनाव आयोग से आप उम्मीद करते हैं कि वो बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देगा? बीजेपी के लिए खुद काम कर रहा है चुनाव आयोग, और बीजेपी प्रवक्ता बन जाती है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग प्रवक्ता बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का। आज मैं आदरणीय अमित शाह जी को सुन रहा था, सुनील यादव, आपकी बात को मैंने सुना 2 मिनट, लेकिन आपने बोला कि चुनाव आयोग जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेकिन यही चुनाव आयोग काम कर रहा था जब आपकी उत्तर प्रदेश में 2024 में बेहतर सीटें आई हैं, बीजेपी से ज्यादा सीटें आई हैं, यही चुनाव आयोग काम कर रहा था। अमित, अच्छा, यही चुनाव आयोग था जब आपका प्रदर्शन बेहतर हुआ है, तब चुनाव आयोग सही था, और आज चुनाव आयोग गलत हो गया है। अमीश भाई, हम लोगों ने तब भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। अगर चुनाव आयोग निठल्ला नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री बनारस हार जाते, देश के रक्षा मंत्री लखनऊ हार जाते, और केवल उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। देश के मन की नहीं है, राजनाथ सिंह लखनऊ से हार जाते, बनारस से प्रधान। अब ये मन में भावना लेने से तो बहुत अच्छा है, देश प्रधानमंत्री हार जाते, भावना ले ले, नहीं मन में कोई भावना ले ले, मन में कोई भावना ले ले। अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, अखिलेश यादव ऐसे चुनाव, अखिलेश यादव को चुनाव हारने के लिए मेहनत कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है, आपको मैं आपसे पूछता नहीं, एक सेकंड, सुनील भाई, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप यहां बैठे, आपको लगता है अजय राय चुनाव जीत सकता था? बनारस के अंदर जीत सकता था अजय राय चुनाव? जो फालतू पार्टी कह रहा था कांग्रेस पार्टी को, जो फालतू पार्टी कह रहा था समाजवादी पार्टी को, जो क्या कुछ कह रहा था समाजवादी पार्टी को, अजय राय चुनाव जीत सकते थे, बनारस जीत सकते थे। आपको लगता है चुनाव? कमाल की बात करते हैं, जीत सकते थे, प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर अ सीजन लीडर, आप अपनी पार्टी के सीजन नेता हैं, आप कह रहे प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते, मतलब मजाक की बात है। अच्छा ये बताइए अमीश भाई, चलिए हम आपको मतलब आपकी ज्यादा सीटें आ गई, तब भी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, और अब भी परेशानी है। आप नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, आप मैं कह रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं आप लोगों को। मैं कह रहा हूं मेहनत करिए, मेहनत करिए, छुट्टी पे जाने से चुनाव नहीं जीते जाते, राम मंदिर का विरोध करने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, क्यों अयोध्या कौन जीता? और फिर मैं कह रहा हूं, आप विद्वान पत्रकार साथी, आप बताइए, मोदी जी से पहले कितने जीते थे, अब की कितने जीते? चुनाव आयोग ने नहीं जिताया, आपके चैनल में नहीं चल रहा था, नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, फिर 2 घंटे कोई खबर नहीं आई। क्या ये देश बेवकूफ है? देश की जनता नहीं जानती है कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव हार रहा था? मैं जवाब देता हूं, किसी आदमी से बात करिए। ओके अजय आलोक, अरे भाई किसी बनारस के आदमी से पूछिए। नहीं मैंने पूछ लिया, तभी बता रहा हूं मैं। आप ओके, कैसी बात करते हैं आप? मैंने पूछ लिया, तभी बता रहा हूं मैं। कैसी बात करते हैं अमीश जी? इन लोगों की दिक्कत ये हो गई ना, ये लोग हवा के गुब्बारे बनाते हैं आसमान में उड़ाने के लिए, सोचते हैं कि गैस का गुब्बारा हो गया है, उड़ जाएगा। ये लोग कब उड़ते चले गए लगातार, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। पैर के नीचे जमीन नहीं है,
और हवा में सपने एक से एक कि देश के रक्षा मंत्री हार गए, प्रधानमंत्री हार गए, सब हारी गए। जब सब हारी गए तो हम सत्ता में क्यों हैं भाई? तुम ही सत्ता में हो जाते। पहली बात, आप जानते हैं क्यों हार रहे हैं और क्यों हारते रहेंगे? आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप राम विरोधी हैं। कार सेवकों पे गोली चलाई है मुलायम सिंह ने, ये पाप नहीं धुलेगा। उन कार सेवकों का खून लगा हुआ है सपा के आस्तीन पे, ये पाप नहीं धुलेगा। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि अतीक अंसारी और मुख्तार अहमद जैसे लोगों को आप प्रश्रय देते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पूरे के पूरे माफियाई हैं। आप मुख्तार अंसारी ये इसलिए हारेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे माफिया राज को समर्थन देते थे। ये इसलिए हारेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं होता है सपा और आरजेडी में। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि आप राम विरोधी हो। इतना भव्य अयोध्या का मंदिर बन गया है, अखिलेश चचा को फुर्सत नहीं मिली, अखिलेश भैया को, कि जाके जरा वहां पे हाथ जोड़ लें। मतलब पूरा मुसलमानी टोपी पहन लिए हैं क्या कि नहीं अयोध्या जाऊंगे तो वोट कम हो जाएंगे भाईजानों के? सुनील यादव, आईपी सिंह भी तो बता रहे हैं ना क्यों चुनाव हार रहे हैं। वो कह रहे राहुल बाबा विदेश का दौरा बंद करिए। अमीश भाई सुन लीजिए अमीश भाई। हेलो जी जी, आपकी आ रही है सुनील जी आवाज? हेलो सुनील यादव बोलिए। सुनील यादव बोलिए। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ अबे दुबे, ये जो आईपी सिंह ने बोला है राहुल बाबा विदेश दौरा बंद करिए नहीं तो राजनीति को किनारे रख दीजिए। आपके विदेश दौरे, आप जितना आप विदेश दौरा करते हैं उतना लगातार प्रदेशों का दौरा नहीं करते हैं। आपके विदेशों में मीटिंग से देश में कौन सा 2014 से आपको लाभ मिला है? बीजेपी से सीखना चाहिए राहुल गांधी को, यह लिखा है सपा के नेता ने। आईपी सिंह भली भांति जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दौरे ने और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर कितनी बड़ी दोनों दलों ने उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जी 7 राउंड पीछे थे वाराणसी में, 7 राउंड। असल में तो सांसद अजय राय है वहां के। इलेक्शन कमीशन ने आगे की काउंटिंग के रिजल्ट बताना बंद कर दिए। आप आपके चैनल पर नहीं दिखाओगे तो सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अमीश नहीं, सच्चाई नहीं है ये। आप गलत कह रहे हैं क्योंकि आप चैनल का नाम बीच में लेके आ रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं आप, गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। पूरा अपडेट दिया गया इलेक्शन कमीशन ने भी, चैनल से भी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं कह रहा हूं आप आईपी सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है। इसका जवाब दीजिए आप। ममता बनर्जी पहले कह चुकी है ये बात, इसका जवाब दीजिए। अगर ये सब करेंगे तो फिर वोट चोरी का इल्जाम ही लगाएंगे। वोट चोरी तो कर रहे हैं। वोट चोरी का क्या इनकी जीत प्रजातंत्र की लूट की गारंटी हो सकती क्या? 26,000 औसत वोट हर विधानसभा में बिहार में काटे। ढेरों वीडियो है मेरे पास, आप नहीं बताएंगे तो वो इनके दाग चुप नहीं जाएंगे, जिसमें लोग कह रहे हैं हाथ में उनके वोटर आईडी कार्ड है और वो कह रहे हैं कि देखिए हमको वोट नहीं डालने दिया। अबे जी, कल ही डेटा आया है, जहां वोट कटे वहां आप चुनाव जीत कर आए हैं। सुनिए, अरे अमीश देवगन जी सुनिए, दूसरी बात, इनका विधायक वीडियो डाल रहा है, मिश्रा विधायक है उत्तर प्रदेश का। वो कह रहा है कि एसआईआर का अर्थ है कि हमारे वोट जुड़वाओ और विपक्षियों के वोट कटवाओ। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया उसका? कोई जांच कराई? ओके मलूक नागर, अब आईपी सिंह सपा के नेता ये बात कह रहे हैं, ये हमारे सामने है। हालांकि सुरेंद्र राजपूत ने उनको जवाब भी दिया है, लेकिन मेक योर पॉइंट मलूक नागर। देखिए, जब प्रधानमंत्री पहला चुनाव के बाद इस देश का बन रहा था तो 28 वोट पटेल साहब को आए, नेहरू जी को 2। वहां गलत करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, चुनाव हारे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जज को 6-7 साल जूनियर को बनाया। उस पर बात हुई, संसद में राजीव गांधी जी पे बात हुई, ये भागे नहीं। और जैसे ही घुसपैठियों की बात आई, उठ के भाग लिए। अजय देवगन, ये लोग ये अमीश देवगन सर, अजय देवगन फिल्म का एक्टर है। अरे ओ सॉरी, अमीश देवगन साहब, सॉरी, ये सोचते हैं देख रहे थे। अच्छा एक्टर है। ये लग रहा है, ये लगता है इनको, सुनो, इनको ये लगता है कि शायद ये लोग देश को गुमराह कर सकते हैं। देश के मुसलमानों को ये टच करना, ये ठेकेदार ना बने। ये घुसपैठिए हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमान। और हमारे देश के मुसलमानों की भारत सरकार और प्रदेश की सरकार की जो स्कीम है, उन स्कीम का फायदा अगर
पाकिस्तान और बांग्लादेश के अमित मुसलमान शाह खाएंगे तो इनको नहीं खाने देंगे कि मर्जी से ही रहे हैं वो, अगर घुसपैठी पिछले हैं तो। नेशनल टेलीविजन पे कांग्रेस का प्रवक्ता उठ के भागा, और ये मैं तो हिम्मत की दाद दूंगा अभय दुबे की कि ये भगोड़े नहीं हुए, ये माननीय प्रधानमंत्री को भगोड़े कह रहे हैं अभी, ये पार्लियामेंट में भगोड़े हुए, इनके प्रवक्ता पिछले टेलीविजन पे भगोड़े हुए, और ये देश से भगोड़े ना हो, भगोड़े तो संसद आप से हुए भगोड़े भाई। ना हो, एलओपी अपनी जिम्मेदारी निभाए। अमीश जी ये क्या बात कर रहे हैं? जी जी अभय दुबे जवाब। अमीश जी, अमीश देवगन जी मेरे विद्वान साथी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। मैंने तो संवैधानिक प्रश्न पूछा कि ये जो वोट चोरी कर रहे हैं ये किस संविधान के किस प्रावधान के तहत कर रहे हैं, ये बता दीजिए। मलूक नागर, अभय दुबे इनको अधिकार ही नहीं है। मलूक नागर जी, मलूक जी, कांग्रेसियों को मलूक जी, पहले तो मेरा सुझाव है आपको कि राहुल गांधी जी के बराबर में बैठ के कांग्रेस को धोता था, शंख पुष्प लिया करो, याददाश्त ठीक रहेगी। ये पिक्चरें ज्यादा देखने लगे। हमारे अमीश देवगन जी इतने खूबसूरत पत्रकार हैं, अजय देवगन बता रहे हैं उनको थोड़ा शंख पुष्पी खाया करो, शंख पुष्पी। पार्लियामेंट से आप भगोड़े नहीं हुए, बताइए। बाहर बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर आ गई है। मैं उस बड़ी खबर पे जाऊंगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा हमला है। विपक्ष का असली चेहरा सामने आ गया है। विपक्ष के पास घुसपैठियों का वोट है, एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। घुसपैठिए इस देश का भविष्य तय नहीं करेंगे। बीजेपी ने बड़ी लाइन ली है, घुसपैठिए इस देश का भविष्य तय नहीं करेंगे। सुनील यादव, क्या विपक्ष, क्या आप लोग घुसपैठियों के साथ हैं? आप चाहते हैं घुसपैठिए इस देश का विपक्ष इस देश का भविष्य तय करे? योर टेक सुनील यादव, आवाज कट गई थी। देखिए अमीश भाई, मैं केवल दो बातें कहूंगा। एक तो अगर देश के गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि देश में घुसपैठिए हैं, तो मैं क्या कहूं कि 11 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। गांव में जो कहावत है वो मैं टीवी चैनल पर नहीं बोल सकता हूं कि क्या कर रहे थे। तो एक जिम्मेदारी किसकी है? एक दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनकी सच्चाई बता दूं। हमको सब लोग कह देते कि हम राम विरोधी हैं। देखिए, इनके राम अलग है, हमारे राम अलग है। हमारे राम पुरुषोत्तम राम है, हमारे राम केवट को गले लगाने वाले राम है, हमारे राम सबरी के जूठे बेर खाने वाले हैं। अब इनके कौन से राम हैं जिसके पीछे भ्रष्टाचार करते हैं, चंदा चोरी करते हैं, जमीन घोटाला करते हैं, अपनी बेईमानी, अपना नकारापन छिपाते हैं? ये किस भगवान राम की बात कर रहे हैं आप? भगवान राम के रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं ना। तो सवाल यह है कि मैं फिर आपके कार्यक्रम के माध्यम से अमित भाई कह रहा हूं, अगर इस देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि वोट चोरी या एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, मैं अमीश देवगन जी के कार्यक्रम में क्या ये सवाल पूछ सकता हूं कि जो भारत का नागरिक है और जिंदा है और पिछले चुनाव में वोट देता रहा है, जी। अगर उसका वोट इस बार कटा तो उसका जिम्मेदार डीएम होगा, कमिश्नर होगा, चुनाव आयोग ठीक है, इस सवाल का जवाब देंगे। आनंद दुबे भी काफी देर से जवाब देंगे। आनंद दुबे दो सेकंड में आनंद दुबे पहली बार आ रहे हैं बोलने के लिए। आनंद दुबे को मौका देता हूं मैं। आनंद दुबे, आईपी सिंह ने एक सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी यानी राहुल बाबा, उन्होंने लिखा है, मैं नहीं बोला, राहुल बाबा विदेश दौरा बंद करिए, नहीं तो राजनीति को किनारे रख दीजिए। अब राहुल जी विदेश जा रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि वोट चोरी हो रहा है। अमीश भाई नमस्ते। पहले तो मैं अजय आलोक जी की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि छब्बे जी, चौबे जी, दुबे जी, ऐसा कुछ तो कहा उन्होंने। तो मैं उनसे कहता हूं कि वोट चोरी करके बहुत से राज्यों को बना दिया नरक लोक। ये अलग बात है कि भाजपा के प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी हमारे भाई हैं, लेकिन भावना में बह जाते हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी विदेश कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की पार्टी के नेताओं से पूछिए। अरे हम क्या बताएंगे, हम तो उनके मित्र हैं, हम यही चाहेंगे कि वो खुश रहें, आगे बढ़ें। देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश में जनता की आवाज़ उठाएं, हम तो यही चाहेंगे। अब विदेश जाना न जाना, मोदी जी भी जाते हैं, सब जाते हैं, अब हम तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जा रहे हैं, क्या करें बताइए। देखिए, प्रश्न ये नहीं है। अभी कोई कह रहा था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम इसलिए जीतते हैं क्योंकि हम राम भगवान को मानते हैं जी। तो क्या हम लोग राम भगवान को नहीं मानते अमीश भाई?
नहीं तो फिर आप लोग ये नैरेटिव लेकर आते हैं कि जिस राम मंदिर पर राजनीति करते हुए बीजेपी, आनंद दुबे, जब मेहनत करने का वक्त होता है तो आपके नेता विदेश चले जाते हैं और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अब बताइए क्या करिएगा इसमें? अरे सुनिए, तो वोट चोरी होती है अमीश भाई, वोट चोरी होती है। ये वोट चोरों की सरकार बैठी है इसमें हमारे महाराष्ट्र में। ये लोग क्या करते हैं, नहीं, अरे यार अजय आलोक जी, आपके कहने से थोड़ी मानेंगे यार। अब आप सर्टिफिकेट कब से बांटने लगे? हम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम अपने घर में प्रभु राम की पूजा करते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं। राम भगवान ने कहा था किसी की पार्टी मत तोड़ो, राम भगवान ने कहा था वोट चोरी मत करो, राम भगवान ने कहा था भ्रष्टाचारियों को मंत्री मत बनाओ, राम भगवान ने कहा था कि सीबीआई का दुरुपयोग मत करो, राम भगवान ने जो कहा था वो आप मानते नहीं हो। राम भगवान तो खुद बता रहे होंगे कि ऐसे लोगों को मेरा झंडा पकड़ने का अधिकार किसने दिया? दो नमूने हैं, एक राहुल गांधी जी, दूसरे उद्धव, दोनों डुबा के ही मानेंगे कि इसलिए डुबाई चुके, बचाव है नहीं। और आप लोग तो कुर्सी छीनने के लिए कुर्सी के चारों टांग तोड़ना चाहते हैं। इम्पीचमेंट पे नहीं बोलेंगे जज साहब के, नहीं मत। राम भगवान बहुत दुखी होंगे, नहीं बोलेंगे कि क्यों उद्धव ने साइन किया। की कल्पना नहीं की थी कि जिसपे अजय आलोक प्रवक्ता बनकर बैठ गए हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। राम भगवान ने कहा था कि मंदिर में दिए जलाने के ऑर्डर के खिलाफ इम्पीचमेंट, लोग नैतिकता में रहो, वोट चोरी मत करो, संविधान की हत्या मत करो, बाला साहब की सारी विचारधारा को समुद्र में बहा दिया, वहीं अरब सागर में। ने हमको सिखाई। राम भगवान हमारे इष्ट हैं और राम भगवान जब अपना तीर धनुष चलाएंगे ना, बीएमसी चुनाव में औकात पता चलेगी, क्योंकि वो दुष्टों को संहार करते हैं। वोट आपको राम भगवान दुष्टों का संहार समय समय पर मंदिर पे। लेकिन आनंद दुबे एक सेकंड, आज वॉकआउट करने को लेकर जरूर बात होनी चाहिए। मैं जन जिज्ञासु के पास चलता हूं। जन जिज्ञासु, क्या आपको लगता है वॉकआउट एक सॉल्यूशन है, विदेश जाना एक सॉल्यूशन है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि हम लोग एक लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं और इस देश को स्वतंत्र नागरिक शासन के साथ चलाया जाए, इस तरह का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, उसको पिछले 11 वर्षों से धता बताया गया है। और किसी भी जमहूरियत को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग, एक स्वतंत्र मीडिया, एक कर्तव्यपरायण ब्यूरोक्रेसी, इसकी सख्त आवश्यकता होती है। नहीं तो सत्ता का इतना केंद्रीकरण हो जाता है कि वहां पर कोई भी आर्थिक स्थिति या राजनैतिक बहुलतावाद हम नहीं देख पाते हैं। और हमने देखा है इस चुनाव में जिस तरह से एसआईआर को कंडक्ट किया गया और 2003 का हवाला दिया गया, उसमें कहीं से भी स्पेशल, खास, विशेष किस्म के सघन पुनरीक्षण की बात नहीं हुई थी। उसमें नागरिकता सिद्धि की कोई बात नहीं हुई थी, उसमें एनुमरेशन फॉर्म नहीं भराया गया था, उसमें दस्तावेज नहीं मांगे गए थे। मैं प्रोफेसर आशुतोष जी को यहाँ कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को उनके आगे नागरिकता सिद्ध करनी पड़ रही है जिनकी खुद की मनुष्यता भी संदिग्ध है। जिम्मेदारी क्यों बढ़ जा रहे हैं? मुझे ये कहने दीजिए कि जब तक हम एक लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे जिसका दुरुपयोग हो रहा है आज की तारीख में, कि 5 साल में एक ही जगह आप वोट डालें, ये जो डीडुप्लीकेशन है और ये जो चलायमान वोटर है जो महाराष्ट्र से, हरियाणा से, दिल्ली से होते हुए मन की भावना है, ये है नहीं, ये आपके मन की भावना है। अब मन में कोई कुछ धारण कर ले, मन में कोई दिन में बोले कि अंधेरा है तो कोई मान लिया थोड़ी जाएगा अंधेरा। नहीं तो सत्यापन करे ना। आप कह रहे जैन जी देखिए, मेरा कार्यक्रम है, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है तथ्यों पे आधार पे हम बात रखें। आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं, मैं माफी के साथ ये बात बोलता हूं, मैं आपको नहीं, मैं फैक्चुअल बात आपको बोल रहा हूं। आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं, आप अपने मन में कहानी लेकर चले, उस कहानी में आप कह रहे हैं कि फलाने वोटर वहां से चले, ढमकाने वोटर वहां से चले, वो आए, उन्होंने हमें बिहार का चुनाव हरा दिया। सर, ये बातें पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई है और इसका नैरेटिव भी सेट नहीं हो पा रहा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप में कुव्वत थी, अगर आप में दम था तो संसद के पटल पे आज रुकना चाहिए था जवाब सुनने के लिए। आप लोग वहां से चले गए, आप वहां से भाग गए, ये जवाब सुनना चाहिए था। और आप लोग बात करते हैं इस देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नर, इस देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नरों के साथ क्या क्या किया है।
क्या हुआ है? अगर बताने पे आऊंगा ना तो ये 1 घंटे का कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। किसको पद्मश्री दिया है मुझे बताइए, मुझे आप एक ऑन रिकॉर्ड बताइए, दीजिए, उन्होंने मेहनत करी होगी, ऑन रिकॉर्ड बताइए पिछले 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के शासन में किस किस इलेक्शन कमिश्नर को पद्मश्री मिला है, क्यों किस किस को सांसद बना दिया गया है, किस किस को गवर्नर बनाया गया है, एक नाम बताइए, नाम बताइए। जयंत जिज्ञासु, इधर उधर की बात नहीं है, हवा हवाई बात नहीं, बोलने की इजाजत नहीं। और अगर आपके अंदर जरा भी नैतिकता बची है तो जितना वक्त आपने बाकी प्रवक्ताओं को दिया उतना ही मुझे देंगे। आप 50 सेकंड में हमको इंटरप्ट करने लगे, इस तरह से आप बहस चलाते हैं और इसी तरह से संसद की बहस होती है इस देश में। हमें अफसोस है आपको संसद पे भरोसा नहीं है, सभापति के पद पर बैठे हुए हैं जिनके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, आपको किसी चीज पे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा रखिए पहले आप लोग अपने पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। विदेश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और चुनाव जीतेंगे आप लोग की तरह नहीं समझा सकते, विदेश घूम घूम कर चुनाव जीतेंगे, यूरोप जाकर चुनाव जीतेंगे आप लोग, आपको लग रहा है? हमसे आप ये उम्मीद न करें। घर में लड़ाई शुरू हुई है और चुनाव जीतेंगे आप लोग। अमीश देवगन, अगर सुनिए ना, आपका भी मूल्यांकन होगा, मेरा भी मूल्यांकन होगा 10 वर्षों के बाद। इसलिए कम से कम आज आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अमेरिका जिस तरह के ट्रेड डील करने की बात कर रहा है और हमारी ओर से कोई बयान नहीं है, हमारे ओर से कोई मेरे प्रभु आप अमेरिका निकल लिए अब इसके बाद मैं एग्री प्रोडक्ट का बाजार बिहार खोल रहा हूं, इसके बाद बता रहा हूं, आज की खबर बता रहा हूं क्या लिख रहा है। अच्छा, मैं इन सब चीजों पे आना नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, आप मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं बोलने के लिए। अमेरिका निकल लिए, यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशन I will discuss with you on America trade deal, American trade deal, US trade deal. Today is not a day and a topic to discuss that. Okay, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? और ऐसे बेशर्मों बेगैरत की हुकूमत के चलते खजुल्ला किस्म की बेगैरत बेशर्मों की हुकूमत है, आप बेगैरत हैं, आप बेशर्म हैं। अजय आलोक आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं और देश में लोकतंत्र नहीं है, बेगैरत कहा जा रहा है, बेशर्म कहा जा रहा है रूलिंग पार्टी को। मैं पहली बात तो इनको ये बता, अरे जैन जी सुनिए, जैन जी सुनिए, सबसे पहली बात कि हमारा संविधान ही ये कहता है द ओनर्स टू प्रूव योर सिटीजन्स लाइज विद द सिटीजन। आप नागरिक हैं कि नहीं, ये आपको साबित करना है। ये कोई नया ये नियम हम नहीं बना के लाए हैं, ये जब से संविधान बना तब से यही नियम है, पहली बात। इसलिए वो सब मामले पर कंफ्यूजन मत कीजिए। दूसरी बात, मैं जान रहा हूं आप ये दाएं बाएं गोल गोल जिलेबी क्यों घुमा रहे हैं, अमित जी को नहीं पता होगा। अमित जी, तेजस्वी जी ऑलरेडी पिछले 6 दिन से विदेश में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं और लौटेंगे न्यू ईयर्स के बाद। समझे ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण विदेश में हो रहा है, वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण विदेश में हो रहा है, वो ऑलरेडी 5 दिन से विदेश में, तो कोई नया बात नहीं है, इसलिए दाएं बाएं गोल गोल घुमा रहे थे, ठीक है ना। ये इसीलिए दाएं बाएं गोल गोल घुमा रहे थे। राहुल गांधी जी तो जाने वाले हैं, तेजू बाबा ऑलरेडी वहीं पे हैं। ये लोग बहुत सीरियस पॉलिटिशियन हैं, ये लोग बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है, बड़ी सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं। पूरे चुनाव में राहुल गांधी जी की नकल में कार्गो पैंट टी शर्ट पहन के घूमने लगे, उससे वोट आ जाएगा, है ना। मंत्री का काम भी यही करेंगे, बेसिकली आपका गवर्नेंस है ही नहीं, गवर्नेंस सत्यानाश, जंगल राज के प्रणेता, आप लोग से क्या बोलूं, अपने ही सहकर। अरे छोड़िए ना, नॉन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल, अपनी बात सोचिए, ये ब्रॉडर पॉइंट को रेस करता है। मैं एक सेकंड आनंद दुबे को लेके आता हूं। आनंद दुबे, अभी एक खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव भी बाहर है, वो नए साल पे लौटेंगे, मुझे जानकारी नहीं है, उनका हक है वो जाए, लेकिन राहुल गांधी भी विदेश। क्या आपको लगता है विदेश जाने से चुनाव जीता जा सकता है? ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है आनंद दुबे। अमीश भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये लोग विदेश जा रहे हैं। अरे वो लूथरा ब्रदर्स कौन से विदेश भाग गए इंडिगो की जहाज में? जिस इंडिगो की जहाज में आम आदमी 4-4 दिन से अपने यहाँ जगह से एक जगह नहीं जा पा रहा है, उसी इंडिगो से वो लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग गए। इस पर कोई बात नहीं कर अजय आलोक जी। किसने भगाया लूथरा ब्रदर्स को, जो गोवा की हत्याकांड में शामिल है? गोवा में 27 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई जलाकर। आपको नहीं, अच्छा, इंडिगो को नोटिस जारी हुआ है, अच्छा, इंडिगो को नोटिस जारी हुआ है, वो प्यारा नोटिस अंदर से टेबल जारी हुआ है, ऊपर से टेबल जारी हुआ है, वो प्यार से दिया गया है। वाह वाह वाह, मेरा मानना है गोवा में जो हुआ उसको वो लेकर हम चर्चा हो जाए, राजनीति तो ना करें। मैं चलता हूं, मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब इंतजार कर रहे हैं। अबे दुबे, मेरा हम्बल पॉइंट आपसे यही है, क्या आपको लगता है कि अब आपके घटक दल भी इसका जब विषय उठा रहे हैं कि विदेश जाने में, लेकिन
बार बार आप कहते हैं वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। पहला पॉइंट, आप लोगों की मेहनत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोगों की पार्टी के अंदर गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय और जिस पर आपको जरूर जवाब देना चाहिए, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट है? अमीश देवगन जी, देश के लोगों गंभीरता से सुनना जो मैं बात कहने वाला हूं। पसीने छूट रहे हैं इन लोगों के। एप्स्टीन फाइल अमेरिका की नाम से क्या क्या 19 दिसंबर को खुलासे होंगे, ये पसीने में तरबतर है, घबराहट में, इसलिए विदेश विदेश की माला जप रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 5 सवाल खड़े किए थे। अमित शाह साहब से बोला कि वोटर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी चुनाव आयोग ने, क्योंकि पोल खुल जाती उनकी। सीसीटीवी फुटेज कानून क्यों बदल दिया? अरे चंडीगढ़ में सबने देखा, सीसीटीवी से वोट चोरी पकड़ाई। तब राहुल गांधी कह रहे हैं दीजिए ना वोटर सीसीटीवी फुटेज, बैलेट था, वो नहीं ईवीएम देना नहीं। चाहते। हमने एलन में कहा, बैलेट नहीं है। हमने कहा कि दीजिए, हमने कहा कि दीजिए साहब, आप हम लोगों को जो ओटीपी ट्रेल्स है, एक ऐप से देश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ऐप से वोट चोरी कर रहे हैं, ये पकड़ लिया कर्नाटक की सीआईडी ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ओटीपी ट्रेल किससे चोरी कर रहे हैं वोट? बीजेपी के लोग नहीं दे रहा है। इंटरनेट तो छुपा क्यों रहे फिर? ये छुपा क्यों रहे? ऐप से बीजेपी के लोग वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, आपका अलायंस, मैं लास्ट 2 इलेक्शन की बात कर लेता हूं, महाराष्ट्र और बिहार की। आपका अलायंस में आपका सब कुछ ठीक हो गया था, सीटें तक आपकी आखिर तक नहीं बढ़ पाई थी। अब आपको मैं बताता हूं आपके राज्य दर राज्य। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश सिंह बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, कर्नाटक के अंदर लड़ाई चल रही है सिद्धरामैया वर्सेस डीके शिव कुमार। नहीं, सुनना पड़ेगा, बिहार में सुनना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी ने बोला है, नवजोत कौर सिद्धू ने बोला है, जो कि आपकी विधायक रही, उन्होंने बोला है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि 500 करोड़ रुपए में कांग्रेस में सीएम बनाए जाते हैं, जिसको पार्टी से आपने निकाल दिया है। आप बताइए, ये सब आपके सामने है। अरे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यजमान के सामने, सारे केस उनके सामने है। यजमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2013 में ही कहा था कर्नाटका में 400 करोड़ रुपए मैडम को हर महीने पहुंचाने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री रहे नेता जार जार रोए हटाने पर। बिहार में आ जाइए, बिहार में क्या था? ये तो सत्ता की चाशनी में डूबे हुए इसलिए चिपके हुए थे। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार की जनता ने जितने अलायंस थे, उपेंद्र कुशवाहा, लाखों कार्यकर्ताओं ने दिल पे पत्थर रख दिया। मांझी साहब कह रहे मेरी जात की वजह से मुझे पीछे धकेल। अरे आप मुझे बताइए, कांग्रेस का क्या हाल ये चल रहा है? जैन जिज्ञासु, फाइनल वर्ड, क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी अजय आलोक ने बोला कि तेजस्वी यादव भी विदेशी दौरे पर है, उनका हक है, वो जाए, चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बार बार बीजेपी कह रही है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की अब जगह नहीं है, कई पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं, यो टेक जैन जिज्ञासु, 30 सेकंड शार्प। देखिए, हम राजनीति को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम नहीं मानते हैं कि चुनाव एकमात्र राजनीतिक गतिविधि होती है। हम शासन चलाने के साथ साथ, विपक्ष की भूमिका के साथ साथ समाज को भी बनाने के हिमायती लोग हैं। हम इस देश को गढ़ने में यकीन रखते हैं और हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर समान मैदान मुहैया कराया जाएगा तो हम निश्चित तौर पर जीत भी हासिल करेंगे। हमको 35-37% लोगों ने हमको वोट शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के